नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग है और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइंस से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, उसकी वैलेंसी होती है 4। तो आपको वैलेंसी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए वो कार्बन जो क्या है +4 रखता है। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? +4 होती है। ठीक है, तो कार्बन कितने 4 बॉन्ड रखता है अपने साथ, 1 2 3 4 बॉन्ड रखता है। तो कार्बन उसके यौगिक पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इससे आप आसानी से किसी का भी नाम, किसी यौगिक का नाम आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आता है C1 का नाम होता है मैथ, C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे बहुत सारे कार्बन होते हैं, लेकिन हमको कहा था क्लास 10 तक के लिए C6 तक की इंपोर्टेंस है। तो C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रो बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को एक्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप ये इतनी चीज याद रख लेंगे। फिर इसके बाद आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको बॉन्ड बताए हैं। यदि आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो उसको हम एल्केन पढ़ेंगे, यदि डबल बॉन्ड मिलेगा तो आप उसको एल्कीन पढ़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो एल्केन पढ़ेंगे। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आपको ये चीजें पता है आपको, तो आसानी से आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इन फ्यूचर बहुत कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्केन होता है, तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। यदि वो डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है तो CnH2n होता है। यदि वो ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, तो उसका CnH2n-2 होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कार्बन कैसे अपने यौगिक बनाता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन क्या बोलते हैं हम? एथ। क्या बोलते हैं? दो कार्बन बोलते हैं एथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल में क्या बोलते हैं? एल्केन। तो बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। बोलो सर इसकी वैलेंसी कंप्लीट है नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपने साथ हाइड्रोजन रखेगा। अपने साथ क्या रखेगा? ये हाइड्रोजन। तो इसका नाम बन गया एल्केन। जैसे मैंने लिया डबल बॉन्ड C। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड मिला। डबल बॉन्ड में उसने देखा कि एल्कीन बोलते हैं और दो कार्बन क्या बोलते हैं? हम एथ बोलते हैं। क्या बन जाएगा? एथीन। एल्कीन को एथीन। तीन और जैसे यहाँ पे एक और कर दो, तीन कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो किस 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रो। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो क्या बन जाता है? ये प्रोटीन। समझ में आई बात? इतना आसान है। आपको बॉन्ड देखना है, साथ में आपको देखना है कितने कार्बन है। हम 4 कार्बन लेते हैं तो बोलते हैं ब्यूटीन, 5 तो पेंटीन है, 6 तो हेक्सीन, एक का कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं नॉर्मल आपके जो यौगिक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो इससे क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। इससे मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे बनाना है पेंटीन का। किसको बनाना है? पेंटीन का। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये 5 पेंट हो गया। पेंटीन है तो कहीं एक हम डबल बॉन्ड कर देंगे, ये बन गया पेंटीन। अब बोलो सर बॉन्ड कैसे लगाना है? तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने बॉन्ड रखता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड। तो 1 2 ये 3 ये 4। अब इसके पास कितने? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4। इसके पास देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 बस रखेगा 4। इसके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 बस रखेगा 4। इसको 1 है, 2 है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बहुत आसान है, आपको बनाना बहुत ही आसान है। अब इसको देखो, हमने बोला था आपको कि जो एल्कीन होता है उसका वो क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n 10 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बन गया आपका C5H10, जिसको हम बोलते हैं पेंटीन। क्या बोलते हैं हम? पेंटीन। जैसे और एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने लिया ब्यूटाइन। क्या लिया हमने? ब्यूटाइन। तो ब्यूट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको याद रखना बहुत आसान है। ये ब्यूट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। क्या लगा है? आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइन। ठीक है, अब जहां जहां बचा है वहां पे कितने हाइड्रोजन जोड़ो,
जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें, 1 2 3 4 बॉन्ड है, कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें, 1 2 3 4। अब हमें फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n-2 ये बताया था। तो यहाँ पर सीधे कितने हैं, 4 है, तो ये कितने होंगे, 4 दूनी 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपके क्या हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो आप ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। n होता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जिसमें 4, तो यहाँ पे 4 लगा तो 4 दूनी 8 में से 2 गई 6, तो इसे आप निकालोगे ब्यूटेन की, ठीक है। ये तो आपका हो गया नाम से आपने फॉर्मूला बनाया। अब हम बताएंगे आपको फॉर्मूले से नाम कैसे रखना है। जैसे मैंने लिखा एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको कैसे फाइंड करना है मैं वो बता रहा हूँ इजीली तरीके से। कितने कार्बन है, सबसे पहले ये देखना, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंगल डबल बॉन्ड है, नहीं है। क्या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एल्केन। तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यदि हम कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड ज्यादा हो जाते, कम करना पड़ता, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। अब सही है, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गई तो कम करना पड़ेगा। अब सही है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो क्या बन जाता है आपका, ब्यूटीन। समझ रहे हो कि आपको ये याद रखना, आप आसानी से किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला हेक्साइन बनाओ, हेक्साइन बनाओगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गए क्योंकि हेक्स है। फिर हेक्साइन बोला तो किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हमने बोला था कि बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड कर देते। इसको 1 थी तो मैंने 3 बॉन्ड ऐड कर दिए, इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर इसमें क्या है, इस वाले में 1 2 3 4 इसमें भी नहीं करेंगे। इसमें 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसमें कितने हैं, 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसमें 1 ही है तो कितने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। आप फॉर्मूला देखो, CnH2n-2 मैंने ये बताया था आपको किसका, एल्काइन का। तो Cn तो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 6 दूनी 12, 12 में से 2 गई 10, मतलब C6H10 आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपको होंगे फॉर्मूला, ये आपका ब्यूटीन। तो आप ऐसे ये क्या है, हेक्साइन। तो ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको केवल ये चीज याद रखना है कि मेथ है तो ब्यूट पेंट हेक्स है, और सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन। आप किसी भी आपको केवल कार्बन देखने हैं, कार्बन कितने हैं। अगर आपको इस रूप में दिया है कि ब्यूटान के साथ ब्यूट को 4 कार्बन बोलते हैं तो 4 कार्बन लिखिए, और उसमें देखते हैं कौन सा बॉन्ड लगा है, तो बॉन्ड लगा के आप उस हिसाब से हाइड्रोजन को ऐड कर। हाइड्रोजन के उसकी बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है कि अगर से एक उसके कार्बन में कितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड बचेंगे उतने हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो ये आपकी नॉर्मल हो गए कि कार्बन है उसके यौगिक। अब कुछ ऐसे आते हैं जिनमें कुछ समूह होता है, जैसे आपको कार्बोक्सिलिक हो गया, आपका कीटोन हो गया, ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऐड करते हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप ग्रुप्स के द्वारा भी कुछ संरचना बना सकते हैं, हम उसमें संरचना बोलते हैं, जो कि आसानी से आपने देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन तक जो कमजोर बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।